पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पब्लिक सर्विस कमीशन के डायरेक्टर अरशद खान जाँ बहक हो चुके हैं। अपडेट करें आपको, अरशद खान 4 सदा से पेशावर ड्यूटी पर जा रहे थे, जिसके दौरान उनको फायरिंग का निशाना बनाया गया और वो जाँ बहक हो चुके हैं। पुलिस ने इस हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पब्लिक सर्विस कमीशन के डायरेक्टर अरशद खान जाँ बहक हो चुके हैं। अरशद खान 4 सदा से पेशावर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए जा रहे थे कि रास्ते पर उन पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो जानबर ना हो सके। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पब्लिक सर्विस कमीशन के डायरेक्टर अरशद खान जाँ बहक हो चुके हैं। वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए 4 सदा से पेशावर जा रहे थे कि रास्ते में उन पर हमला किया गया। हमलावरों ने उन पर फायरिंग की, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गए। उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। इस हवाले से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीश जो है शुरू कर दी गई है और जहाँ पर यह वाक़या पेश आया था वहाँ से भी फोरेंसिक के एग्जाम्पल्स इकट्ठे की जा रही हैं ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। पब्लिक सर्विस कमीशन के डायरेक्टर अरशद खान अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए 4 सदा से पेशावर जा रहे थे कि रास्ते में उनको नामालूम अफराद ने हमला करके कत्ल कर दिया है और वो जाँ बहक हो चुके हैं। बिजली की कीमत में 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे पर समात मुकम्मल हो चुकी है। नेपरा ने दरख्वास्त पर समात के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा तफसीलात का जायज़ा लेकर अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा ने दौरान समात कहा, बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेपरा अपना काम कर चुका और सिफारिशात भिजवाई जा चुकी हैं। हुकूमत ने बिजली की मद में 158 अरब रुपए की सब्सिडी दे रखी है। तफसीलात बताएंगे सैयद फैसल अली। जी फैसल। जी बिल्कुल, बिजली की कीमत जो है उसमें 7.5 रुपये की यूनिट तक जो इजाफे का मामला था इस पर समात हुई, जिसमें चेयरमैन नेपरा जो है उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ सामने रखा उसमें उनका ये कहना था कि ये हुकूमत का काम है और नेपरा अपना काम कर चुका है और सिफारिशात भिजवाई जा चुकी हैं। हुकूमत ने इस पर 158 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडी रखी है। जिस पावर डिवीजन हुकाम का ये कहना था कि पहले 4 कैटेगरीज में सब्सिडी दी गई थी, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना है। चेयरमैन नेपरा ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी और ये कहा कि हुकूमत सब्सिडी देती है तो वो कहाँ से दी जाएगी, क्या गुंजाइश है कि हुकूमत एक शोबे को सब्सिडी देकर दूसरे से ले। चेयरमैन नेपरा का ये भी कहना था कि मुल्क में लोड शेडिंग की वजह बिजली की अदम दस्तियाबी नहीं। ये भी कहा कि लोड शेडिंग की वजह महंगा खाम तेल और LNG न मंगवाना है। चेयरमैन नेपरा ने यह भी कहा कि डॉलर की किल्लत के बायस बरामदी फ्यूल कम मंगवाया गया और पावर सेक्टर में बगैर मनसूबाबंदी के पावर प्लांट्स लगाए गए और डिमांड बेस्ड जो पावर प्लांट्स लगते तो कैपेसिटी पेमेंट का मामला न आता। इस हवाले से जो बिजली की कीमत में 7.5 रुपये फी यूनिट तक इजाफे पर समात है वो मुकम्मल हो गई और नेपरा ने जो दरख्वास्त है उस पर समात के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अब नेपरा तफसीलात का जायजा लेकर अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा और वफाकी हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। तमाम वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद सार्फिन से वसूली जो है वो शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 69 रुपये से महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 293 रुपये का फ़रोख्त होने लगा है। नुमाइंदा न्यू काशिफ मुनीर इस हवाले से अपडेट करेंगे। काशिफ बताइएगा, IMF का मुआहिदा भी हो गया और दोस्त ममालिक से डॉलर जो है वो डिपॉजिट भी हो गए, लेकिन अब भी डॉलर की कीमत है थमने का नाम नहीं ले रही। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ओपन मार्केट हो इंटर बैंक हो दोनों जगह जो है वो रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता हफ्ते से जो दरामदी बिल पे जो प्रेशर आ रहा था, यानी जो इम्पोर्ट पे जो माल फंसा पाता उसको क्लियरेंस के बाद भी जो है आज रवा हफ्ते का आगाज भी प्रेशर में देखा गया है। आज सुबह से ही इंटर बैंक में जो है वो प्रेशर देखा जा रहा था और अब से कुछ देर पहले 94 पैसे और अब 1 रुपये 69 पैसे तक डॉलर महंगा हो गया है और 288 रुपये 50 पैसे पर जो है वो फरोख्त हो रहा है। जुम्मे के रोज डॉलर 286 रुपये 81 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी 2 रुपये डॉलर बढ़ा है, 291 रुपये से 293 रुपये तक का पहुंच गया है। और जब ये IMF मुआहिदा हुआ था उस वक्त जो है वो डॉलर 300 प्लस से वापस नीचे आया था, लेकिन हम देख रहे हैं गुज़श्ता अब एक हफ्ते से कि मुस्तकिल इंटर बैंक हो या ओपन मार्केट हो, डॉलर जो है वो अपनी कदर दोबारा वापस हासिल करता जा रहा है और रुपया जो है वो कमजोर होता जा रहा है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया काशिफ। साइफर की तहकीकात के हवाले से बात की जाए तो साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर FIA हेडक्वार्टर पहुँच गए हैं। FIA ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को तलब कर रखा है। FIA दोनों रहनुमाओं से साइफर से मुतालिक पूछगिछ करेगा। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से FIA ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को तलब कर रखा है, उनसे तफ्तीश की जाएगी। नुमाइंदा नियो फैज़ मलिक हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी फैज़। जी बिल्कुल, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो तकरीबन 1 घंटा कबल जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं FIA के हेडक्वार्टर में, और असद उमर जो हैं वो तकरीबन आधा घंटा कबल यहाँ पर पहुँचे हैं। ज़राए का यही कहना है कि जो असद उमर हैं वो भी पहुँच चुके हैं और शाह महमूद कुरैशी तहकीकात की टीम के सामने पहुँचे हैं और कुछ दस्तावेजात जो हैं वो भी सामने लाई गई हैं। तो अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो हैं वो कुछ देर बाद मीडिया से भी गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI को फिर रिलीफ दे दिया है। चेयरमैन PTI को 9 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। वकील कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, तमाम फरीकैन को सुनकर केस का फैसला करेंगे। आपको आइंदा समाअत तक रिलीफ देंगे। जब वकील मुद्दई मुकदमा आएंगे फिर JIT का मामला देखेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, किस बुनियाद पर मुलजिम की तफ्तीश में ज़रूरत है, किस वजह से JIT बनाई गई, उसकी क्या ज़रूरत थी। प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान ने दलाइल दिए। FIR के बुनियाद पर मुलजिम का शामिल तफ्तीश होना जरूरी है। अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस पर IG बलोचिस्तान की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। मकतूल को चेयरमैन PTI के खिलाफ दरख्वास्त देने पर धमकियां दी गई। मुतादिद नोटिस के बावजूद चेयरमैन PTI शामिल तफ्तीश नहीं हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर भी बातचीत की गई। कमांडर सेंटकॉम ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। मानसून के हवाले से बात की जाए तो बलोचिस्तान में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा रखी है। PDMA के मुताबिक कला सैफुल्ला, जोब, नसीराबाद से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। बारखान में बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली मरकजी शाहराह बंद हो चुकी है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट करें, बलोचिस्तान में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा रखी है। PDM के मुताबिक कला सैफुल्ला, जोब, नसीराबाद सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। बारखान में बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली मरकजी शाहराह बंद हो चुकी है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। अपडेट करें आपको मानसून की बारिशों के हवाले से कला सैफुल्ला, जोब में मज़ीद तफसीलात क्या हैं, अजीज़ मरी से जानते हैं। जी अजीज़। जी बोलाल में जो है तूफानी बारिशें जो है जारी हैं, लेकिन सैलाब की बारिश कौमी शाहराह पर जो ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो गई है, जबकि कोटा से सखर पंजाब का गमी रास्ता देखो जो है बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। और गुज़श्ता रोज़ भी जो तूफानी बारिश शुरू हो गई थी, जिसमें जो है पिंजरा पुल के करीब जो आर्जी रास्ता था वो बह गया था और वहाँ पे भी जो ट्रैफिक जो है जाम हो गई थी। इसके बाद जो है NHA ने वहाँ पे चंद घंटे काम करके रास्ते को बहाल कर दिया था। शाम उसके बाद दोबारा रात जो है दोबारा बारिश शुरू हो गई। उसके बाद पिंजरा पुल फिर जो है आर्ज पर बह गया है। अभी भी जो है गाड़ी की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जबकि पहाड़ों से आने वाला जो सैलाबी रेला है वो एक ट्रेलर को भी जो है बहा कर ले गया है। जबकि बोलान में जो है इंतजामिया ने खबरदार किया है कि जो है शहरी जो है गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे जो है इज्तनाब करें। इस वजह बोलान में पंजाब पुल के करीब जो है आर्जी पुल बह चुका है, जिसमें हज़ारों गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीज़ मरी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आगे बढ़े आपको बताएं KP में बारिशों और सैलाब से 2 रोज़ में 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 8 ज़ख्मी हुए हैं। सूबे भर में 78 घरों को जज़वी नुकसान पहुंचा, 9 घर मुकम्मल तबाह हो गए। तेज़ बारिशों से मुतासरा अपर और लोअर चित्राल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इमरजेंसी का नफाज 15 अगस्त तक रहेगा। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तफसीलात जारी कर दी हैं। चित्राल, बन्नू, शांगला और दीगर इलाकों के मुतासरीन को खाने पीने का ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। बारिशों और सैलाब से मुतासरा अज़ला में इमदादी और बहाली के लिए सूबाई हुकूमत ने 60 मिलियन रुपए जारी किए हैं।
दरिया सतलुज ने कसूर में बड़ी तबाही मचाना शुरू कर दी है। सैलाबी पानी नगर, धूप, सड़ी, भकीविंड, चंदा सिंह, कालूवाड़ा, हाकिमवाला के देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हेड गंडा सिंह वाला के करीब नवाही गांव को जाने वाला पुल भी सैलाबी रैले में बह गया। मजीद कई देहात में पानी आने से शहरी ट्यूब्स पर ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हो चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई हैं, जानवर मर रहे हैं, कोई इमदादी टीम बचाने के लिए नहीं आई, मुतासरीन का शिकवा है। न्यूज़ के नुमाइंदे शहरोज़ ज़ेब इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाके में मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी शहरोज़, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज की एक मेन शायरा के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ में पानी के बहाव की बात की जाए तो पानी का बहाव में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे इस मेन शायरा के ऊपर भी खड़ा होने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। मैं आपको दिखा सकूँ, ये मेरे पीछे ये पानी के बहाव की वजह से ये लोगों ने ये खुद साख्ता तौर पर आप के तहत जिस पर नकल मकानी करने के लिए बेड़ा बनाया गया था, जो तेज बहाव की वजह से चलाना ना मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर ऊंचे मकामात पर पनाह लेने में मजबूर हो चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि वो लोगों को दिखाएं कि ऊंचे टीलों पर बैठे हुए पनाह ले रहे हैं और यहीं पर कैद होकर रह चुके हैं। और इसके साथ ही वो गवर्नमेंट हाई स्कूल है जो पानी के तेज बहाव की वजह से तबाहाली का शिकार हो चुका है, और जिसकी यहाँ पर इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया बिल्कुल यहाँ पर दिखाई नहीं देती। जहाँ पर ना इंतजामिया की तरफ से बड़े बड़े बुलंद बाला दावे किए गए थे और कि हमने हर तरह की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। 4 दिन लोगों यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से कैंप लगाए गए थे। उसके बाद वो इंतजामिया वो दूर मुकामात पर दूध अपने को महदूद किए हुए हैं और यहाँ पर लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है, ना ही इन्हें कोई तिबी इमदाद दी जा रही है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि इस एरिया को आफत ज़्यादा करार दिया जाए ताकि जितना हमारे अरबों रुपए का यहाँ पे नुकसान हो चुका है उसका कोई अजाला हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में 1 खरब 87 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेज़ात के मुताबिक 14 अरब 13 करोड़ 85 लाख रुपए के मुख्तलिफ माहिदों में क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भी की गई हैं। अपडेट करें आपको एक अहम स्कैंडल के हवाले से। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में 1 खरब 87 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेज़ात के मुताबिक 14 अरब 13 करोड़ 85 लाख रुपए के मुख्तलिफ माहिदों में क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भी की गई हैं। इस हवाले से रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। गैर कानूनी तौर पर रिटायर्ड मुलाजमीन को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में 1 खरब 87 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ भी ज़ाहिर की गई हैं। ये इंकशाफ हुआ है। अपडेट करें, 14 अरब 13 करोड़ 85 लाख के माहिदों में क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भी की गई हैं। गोमलज़म डैम की तामीर के दौरान 700 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। दस्तावेज़ात में ये भी इंकशाफ किया गया है। गैर कानूनी तौर पर रिटायर्ड मुलाजमीन को मुलाजमत पर दोबारा रखा गया। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मनशियात की खरीदो फरोख्त का मामला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर, DIG अमीन बुखारी और DIG राजा फैसल शामिल हैं। कमेटी वाक़े में मुलविस अफराद का तयन करेगी और अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। इस कमेटी के हवाले से अपडेट्स क्या हैं, इब्राहिम लकी से जानते हैं। जी इब्राहिम। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मनशियात की खरीद फरोख्त के वाक़े का सख्त एक्शन लिया है और उन्होंने फौरी तौर पर इस वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। ये कमेटी सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान, DIG अमीन बुखारी और DIG राजा फैसल जो है पर मुश्तमिल होगी। कमेटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाक़या के हर पहलू से तहकीकात करेगी। कमेटी में मुलव्वस अफराद का तयन करेगी और अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इब्राहिम। जंग हो या फिर अमन, फ़ौज जवान की और अवाम हमेशा फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। फ़ौज से शहरियों की मोहब्बत का एक सबूत वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड है, जिसे देखने के लिए हस्बे रिवायत अवाम का जमे गफ़ीर उमड़ आया। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे कानों पर पड़ी आवाज सुनाई ना दे रही थी, क्यों ना के वहाँ पर हो रही थी वो परेड जिसे देखने के लिए हमेशा की तरह अवाम का समुंदर उमड़ आया था। सख्त गर्मी के मौसम में भी 10,000 से ज्यादा लोग परेड वेन्यू में मौजूद थे। अवाम का जोशो जज्बा दीदनी था। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग सब यकजान होकर पंजाब रेंजर्स के जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। वाघा बॉर्डर की परेड कौमी यकजहती, मुल्क और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत और एतमाद के रिश्ते की अक्कास है। परेड के मौका पर मौजूद शहरियों का कहना था कि दुनिया की कोई ताकत अवाम और पाक अफवाज के माबेन अकीदत व मोहब्बत के ताल्लुक को कमज़ोर नहीं कर सकती।
अपनी सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कैसा घिनौना ड्रामा किया, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पर्दा चाक कर दिया है। ओआईसी ने स्वीडन के खुसूसी नुमाइंदगी की हैसियत मुअत्तल कर दी है। इस्लामी तावन तंजीम ने ये इक़दामात स्वीडन में होने वाली कुरान की बेहुरमती के पेश नज़र उठाए हैं। इस हवाले से इस्लामिक तावन तंजीम के जनरल सेक्रेटेरिएट ने स्वीडन की हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया है कि उनके खुसूसी एलची की हैसियत ख़त्म की जा रही है और ओआईसी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास ने स्वीडन के खुसूसी एलची की हैसियत ख़त्म करने की सिफारिश की थी। इजलास में ओआईसी ने बाज़ रुकन ममालिक की जानिब से इस्लामी मुक़द्दसात पर बार बार हमलों के ख़िलाफ़ एहतजाज का खैर मकदम किया। इसके साथ साथ बेशतर इस्लामी ममालिक स्वीडन की मजम्मत भी कर चुके हैं, जिनमें से दीगर ने एहतजाजी मरासले भिजवाने के अलावा स्वीडन से मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली बनाने पर भी जोर दिया है, जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, मिस्र, शाम, खलीजी ममालिक और चंद मगरबी ममालिक भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 72 घंटों में बारिशों और सैलाब से 31 अफराद हलाक और 74 ज़ख्मी हो गए हैं। मुल्क के कुदरती आफात मैनेजमेंट के सूबाई वज़ीर का कहना है कि 41 अफराद सैलाब में लापता हुए, 30 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया है। 250 मवेशी भी जान से गए, जबकि 600 से ज़ायद रिहायशी घर तबाह हो गए हैं और हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल खेतों को भी नुकसान पहुँचा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट कोलंबो में जारी है। पहले दिन खाने के वक्फे पर श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर 89 रन है। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह ने 2 और शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की है। श्रीलंका की 4 विकेटें 36 रन पर गिर चुकी थी, जिसके बाद धनंजय डिसिल्वा और चंदिमल ने टीम को संभालने की कोशिश की है। सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बर्तरी पहले ही हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी मरतबा ACC एमर्जिंग कप जीत लिया है। फाइनल में शाहीन्स ने भारत को 128 रन से शिकस्त दी। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।